इधर पुतिन के चीन दौरे के बाद अमेरिका बौखलाया हुआ है। चीन के साथ पुतिन की गहरी दोस्ती से अमेरिका को इतनी चिंता आखिर क्यों हो रही है? बीजिंग में पुतिन शी जिनपिंग के बीच जो 10 समझौते हुए हैं, उनमें ऐसा क्या है जिसे अमेरिका विनाशकारी मानता है? अमेरिका क्यों यह मानकर चल रहा है कि पुतिन के चीन दौरे के बाद यूक्रेन में युद्ध की आग और भड़कने वाली है? इन सारे सवालों का जवाब आपको इस स्पेशल रिपोर्ट में मिलेगा। रूस चीन के बीच सबसे बड़ी डील। पुतिन ने बीजिंग में किया बड़ा ऐलान। शी जिनपिंग ने लगा दी प्रस्ताव पर मोहर। रूस चीन दोस्ती का सबसे निर्णायक मोड़। इसमें कुछ भी छिपाने वाली बात नहीं है कि रूस चीन के बीच पुतिन की बीजिंग यात्रा ने दोस्ती की नई इबारत लिखी है। इसमें कुछ भी सीक्रेट नहीं है कि रूस चीन दोनों एक दूसरे के बहुत करीब आ चुके हैं। इसमें कुछ भी नया नहीं है कि पुतिन शी जिनपिंग की दोस्ती देख अमेरिका जल भुन रहा है। सवाल है कि फिर पुतिन की चीन यात्रा के दौरान ऐसा क्या हुआ कि बाइडेन ने शी जिनपिंग को नई धमकी दे डाली। 2 दिन चीन में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन थे। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने इस दौरान पुतिन का भव्य स्वागत किया। दोनों गले मिलते दिखे, डिनर करते दिखे, एक दूसरे के साथ बेहद कंफर्टेबल दिखे और वार्ता की मेज पर दोनों ने कई संधि पत्रों पर हस्ताक्षर किए। फरवरी 2022 में यूक्रेन पर रूस के आक्रमण के बाद ये दोनों नेताओं के बीच चौथी मुलाकात है। 5वीं बार राष्ट्रपति बनने के 9 दिन के भीतर ही पुतिन चीन के दौरे पर पहुंचे हैं, तो इसके बड़े मायने हैं, वो भी ऐसे समय में जब रूसी सेना यूक्रेन के खार्किव शहर में घुस रही है। पुतिन इससे पहले अक्टूबर 2023 में चीन गए थे। दोनों के बीच लगभग 10 समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए, जिनमें सैन्य अभ्यास का विस्तार भी शामिल था। रूस यूक्रेन जंग के शुरुआती दिनों में ही पुतिन और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग कह चुके हैं कि उनकी आपसी साझेदारी की कोई सीमा नहीं है। जिनपिंग ने मार्च 2023 में मॉस्को का दौरा किया था। तब उन्होंने कहा था कि ये दोनों देशों के बीच नए युग की शुरुआत है और इसका इंस्पेक्ट भी दिखा। यूक्रेन युद्ध के बाद से चीन पर पश्चिमी देशों का ये आरोप रहा है कि वो रूस को हथियार सप्लाई कर रहा है। हालांकि चीन ने इसका बार बार खंडन किया है, लेकिन अमेरिका चीन की दलील को सिरे से खारिज करता है। अमेरिका के विदेश मंत्रालय के उप प्रवक्ता वेदांत पटेल ने प्रेस ब्रीफिंग में कहा, यूक्रेन जंग के मामले में अमेरिका G7, नेटो और EU देशों का एक ही पक्ष है। रूस को हथियार देकर चीन न सिर्फ यूक्रेन की सुरक्षा खतरे में डाल रहा है, बल्कि इससे यूरोप पर भी असर पड़ेगा। वो यूरोप के सबसे बड़े खतरे को बढ़ावा दे रहा है। इस बीच पुतिन का मकसद चीन से हथियार खरीदने से ज्यादा अपने व्यापार को बढ़ाना दिख रहा है। पुतिन के अब की बार के चीन दौरे का मूल मकसद भी कारोबार ही रहा। ऐसा कहा जा रहा है कि क्या रूसी सरकार के राजस्व का लगभग आधा हिस्सा तेल और गैस की बिक्री से आता है। यूक्रेन पर रूस के हमले के बाद प्रतिबंधों की वजह से ब्रिटेन, अमेरिका और यूरोपीय संघ के देशों के लिए रूस के तेल और गैस की बिक्री में भारी गिरावट आई है। रूस इस गिरावट को चीन को गैस और तेल सप्लाई कर जीरो करना चाहता है। यही वजह है कि 2023 में रूस सऊदी अरब को पछाड़कर चीन को तेल बेचने वाला सबसे बड़ा मुल्क बन गया है। चीन ने रूस से साल 10.7 करोड़ टन कच्चा तेल आयात किया। साल भर पहले के मुकाबले ये 24% अधिक था। What they have in common is a desire to challenge the international rules-based order, challenge the network of alliances and partnerships that the United States enjoys and which President Biden has strengthened in his time in office, and to try to look for ways to bolster each other's national security interests as well. So we didn't see anything coming out of this meeting that we were necessarily surprised by. I wouldn't go so far as to say we weren't concerned about this relationship and where it's going. Of course we are, and we're watching it closely. पुतिन के चीन दौरे का फोकस पावर ऑफ साइबेरिया 2 प्रोजेक्ट के एग्रीमेंट को फाइनल करना है। इस पाइपलाइन के जरिए रूस साइबेरिया से मंगोलिया होते हुए चीन को गैस सप्लाई कर सकेगा। यूक्रेन जंग के बाद से यूरोप को जाने वाली नेचुरल गैस की सप्लाई रुकी हुई है। ऐसे में रूस इसे अब चीन भेजना चाहता है। 的逻辑是非黑即白，这是一种寻找敌人而不是寻求和平的态度，是冷战思维的延续。事实上，美方的冷战思维对乌克兰危机的爆发和加剧，
负有不可推卸的责任。 चीन और रूस दोनों की नीतियां अमेरिका के लिए तनाव का कारण रही हैं। रूस का यूक्रेन पर हमला कर देना और चीन का बिना ऐलान के हथियारों से रूस का सपोर्ट करना, बदले में ताइवान के मुद्दे पर पुतिन का चीन को समर्थन करना अमेरिका का तनाव बढ़ाने वाला है। Противоположной стороны к виску приставлен пистолет. Что надо сделать, было спрошено с нашей стороны. Мы спросили, надо отвести войска от Киева. Мы сделали это. На следующий день они выбросили все наши договоренности в помойку и сказали, ну теперь будем воевать до конца. Сказал господин Арахами, а именно он был во главе делегации, сегодня он возглавляет. Теперь мы должны понять, с кем и как мы должны... स्विट्जरलैंड में होने वाली शांति वार्ता में चीन के भी शामिल होने पर संशय है, क्योंकि चीन ने कहा है कि शांति वार्ता से पहले बहुत सारा काम करने की जरूरत है। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की चाहते हैं कि स्विट्जरलैंड की शांति वार्ता में 3 मुद्दों पर सहमति बन जाए। इन 3 मुद्दों में सबसे पहला है काला सागर में जहाजों के फ्री नेविगेशन की सुविधा मिलनी चाहिए, ताकि वैश्विक खाद्य संकट से निपटा जा सके और यूक्रेन के अनाज को निर्यात की सुविधा मिल सके। दूसरा मुद्दा है युद्ध में ऊर्जा केंद्रों पर हमले बंद हो। और तीसरा मुद्दा है कि यूक्रेन से रूस गए हजारों यूक्रेनी बच्चों की वापसी हो।